नमस्कार आप सभी दोस्तों को। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं कोहिनूर हीरा का इतिहास। इतिहास में आप लोगों ने इसे बार बार इसका नाम सुना होगा, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कोहिनूर हीरा का इतिहास के बारे में। सबसे पहले इसका अस्तित्व अगर हम लोग इतिहास में देखें तो इसे गोलकुंडा के खान से, गोलकुंडा जो कि वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, वहीं गोलकुंडा के खान से प्रताप रुद्रदेव जो कि वहाँ के शासक थे, उन्होंने इसे निकाला। गोलकुंडा के खान से प्रताप रुद्रदेव ने इस कोहिनूर हीरे को निकाला। फिर उसके बाद से जब दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हमला किया तो उसने इस कोहिनूर हीरा को प्रताप रुद्रदेव से ले लिया। मलिक काफूर ने इस हीरे को ले लिया। फिर मलिक काफूर ने इस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का महान सुल्तान था। फिर अलाउद्दीन खिलजी इस हीरे को अपने पास न रह करके और अपनी जो मलिके जहाँ थी कमला देवी, कमला देवी कौन थी? तो गुजरात के राजा कर्णदेव से जीते थे अलाउद्दीन खिलजी, राजपूत पत्नी थी, वही कमला देवी को उन्होंने दे दिया। अब यह कोहिनूर हीरा कमला देवी के गले का हार बन गया। कुछ दिनों के बाद से कमला देवी भी अपने पास नहीं रखी और इसे अपनी पुत्री देवल देवी को दे दी। कहा जाता है कि देवल देवी भी अच्छा से नहीं रह पाई और उसके भी 5 शादियाँ हुई थी और सभी के सभी मर गए थे। कुछ दिनों के बाद से देवल देवी के पास से वह हीरा राजा विक्रमजीत जो कि ग्वालियर का राजा था, उसके पास से हीरा चला गया। फिर विक्रमजीत भी इस हीरे को अपने पास नहीं रख पाया और जब बाबर आया तो बाबर से आक्रमण के समय यह हीरा बाबर के पास आ गया। कहते हैं कि बाबर जब बीमार था, उसकी हालात ख़राब थी, तो उसने हीरे हुमायूं अपने पुत्र को दे दी। और हुमायूं जो कि क्या किया, जो कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा, तरह तरह का तकलीफ़ आया, तो शेर शाह सूरी के समय में यह हीरा उसके मीर जुमला के पास चला गया। मीर जुमला जो कि दक्षिण का शासक था। मीर जुमला के बाद से फिर से शाहजहाँ जब दक्षिण पर आक्रमण करता है तो यह हीरा शाहजहाँ के पास चला आया। फिर अंत में शाहजहाँ को यह हीरा बहुत पसंद आया और शाहजहाँ ने इस हीरे को तख्ते ताउस में रखवा दिया। कहते हैं कि शाहजहाँ भी अच्छे से नहीं रहा और उसकी पत्नी मुमताज़ उसको छोड़कर चली गई। शाहजहाँ ने इसे तख्ते ताउस में लगा दिया इस हीरे को। और फिर इस हीरे को जब नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया, जब मोहम्मद शाह रंगीला था मुग़ल बादशाह, तो उस समय नादिर शाह लूट करके तख्ते ताउस यानी कोहिनूर हीरे के साथ ही तख्ते ताउस को ले करके गया। कहते हैं कि नादिर शाह वहाँ जाता है, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, तो वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद से यह हीरा वहाँ के काबुल के सुल्तान शाह शुजा के पास चला जाता है और शाह शुजा भी अपने पास इसे नहीं रख पाता है और वह राजा रणजीत सिंह जो हैं उसकी सहायता करते हैं। बहुत तकलीफ़ में होता है जब शाह शुजा, तो यह हीरे उसने भेंट के रूप में रणजीत सिंह को दे देता है। फिर रणजीत सिंह ने इस हीरे को जब लड़ाई होती है तो लॉर्ड ऑकलैंड के साथ, तो लॉर्ड ऑकलैंड इस हीरे को ले लेता है और महारानी विक्टोरिया को भेंट स्वरूप दे देता है। और फिर यह हीरा वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोहिनूर हीरा जहाँ भी रहा, लोगों को मतलब बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यह हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया। गोलकुंडा जो कि वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। उसके निकालने वाले व्यक्ति थे दक्षिण के शासक प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने इसे
मलिक काफूर को दे दिया लड़ाई में, और मलिक काफूर ने इसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिका जहाँ थी कमला देवी, उन्हें दे दिया। कमला देवी के गले का हार बन गया ये हीरा। कमला देवी ने अपनी पुत्री देवल देवी को दे दिया इस हीरे को। फिर देवल देवी से यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के पास पहुंच गया। फिर विक्रमजीत ने इस हीरे को जब बाबर से आक्रमण हुआ तो बाबर के पास चला गया। बाबर ने इसे हुमायूं को दे दिया, और हुमायूं से किसी प्रकार से मीर जुमला के पास चला गया, जो कि दक्षिण का शासक था। उसके बाद से मीर जुमला एक व्यापारी था, मीर जुमला के बाद से यह हीरा शाहजहाँ के पास चला गया, और दक्षिण में शाहजहाँ आक्रमण कर रहा था। शाहजहाँ को ये हीरे बहुत ही पसंद आ रहे थे, और उसने इसे तख्ते ताउस में लगा दिया। फिर से जब नादिर शाह जब यहाँ पर आया भारत में, और लगभग 57 दिनों तक बिना प्रतिरोध के मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक था, कोई भी उसको प्रतिरोध नहीं किया, फिर से लौट गया। तो नादिर शाह 1739 में आता है तो इस हीरे को ले जाता है, और नादिर शाह के बाद से यह हीरा जो है शाह शुजा काबुल का शासक के पास चला जाता है। फिर इस हीरे को रणजीत सिंह लाते हैं। रणजीत सिंह के बाद से यह हीरा लॉर्ड ऑकलैंड के पास चला जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने विक्टोरिया महारानी को दे देते हैं, और वर्तमान में यह ब्रिटिश म्यूजियम में है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। और एक बार दो बार अगर देखते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि फिर आपको जीवन में कभी कोहिनूर हीरा से संबंधित कठिनाइयाँ होगी। धन्यवाद।